रमज़ान का महीना आज 18 रोज़ा हो चुका है और 2 दिन के बाद वो 10 दिन आने वाले हैं जिसके बारे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी फजीलत रखी है। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 10 दिन आखिरी अशरा यानी 10 दिन अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़जीलत रखी है और इस 10 दिन के अंदर में हमें क्या करनी है, मैं आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब ये आखिरी अशरा आते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर कस लिया करते थे। यानी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए एक्टिव हो जाते थे और आखिरी 10 दिन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से अलग रहते थे। मेरे भाइयों, आखिरी 10 दिन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे और रात में क़यामुल लैल क्या करते थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने अहल व अयाल को भी, अपने घर वालों को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगाते थे। मेरे भाइयों, ये 10 दिन आखिरी अशरा कितनी फजीलत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में पूरे सूरत ही नाजिल कर दिया है। उठाओ कुरान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम को निशात फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मैंने इस कुरान को, इस पवित्र किताब को लैलतुल क़द्र में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या मालूम ये लैलतुल क़द्र कौन सा दिन है। लैलतुल क़द्र तुम्हें क्या मालूम, लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इस लैलतुल क़द्र का अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, ये लैलतुल क़द्र, अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस लैलतुल क़द्र की रात में कोई नमाज़ पढ़ ले, कोई तिलावत कर ले, कोई रोज़ा रख ले, कोई दरूद पढ़ ले, कोई अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, बल्कि एक रात का इबादत अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं 1000 महीनों की इबादत के बराबर उसके नाम अमाल में शुमार कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत दे रखा है कि अगर इस महीने के अंदर में अशरा 10 दिन की एक ऐसी रात होती है
जो अल्लाह तबारक व तआला के नेकोकार बंदे उस महीने में, उस रात में अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुरान की पाक की तिलावत कर ले, अल्लाह तबारक व तआला से कुछ मांग ले, अल्लाह के रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि उसके 1000 महीने की इबादत के बराबर उसकी नामाए अमाल में सवाब लिख दिया जाता है। और 1000 महीने कितना होते हैं? 83 साल 4 महीने। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स इस रात के अंदर में अगर इबादत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस रूठे रब को मनाता है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाता है, गोया कि उसने 83 साल 4 महीने की इबादत की अल्लाह तबारक व तआला की। मेरे भाइयों, अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात को लैलतुल कद्र क्यों कहा? असल में लैलतुल कद्र का माना होता है, कद्र का माना होता है वैल्यू, किसी को कदर करना, और दूसरा माना होता है कदर कि तंग पड़ जाना। यानी उस रात के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला की फरिश्ते इतने उतरते हैं, इतने नाजिल होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि पूरी ज़मीन तंग पड़ जाती है। इसलिए अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते नाजिल होते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन। ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। पूरी की पूरी रात सलामती वाला रात है, पूरी की पूरी रात अमन व अमन वाला रात है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, अब हमें इस महीने के अंदर में, इस रात के अंदर हमें क्या करनी है, क्या करनी है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला बयान कर देती है कि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, अगर मुझे मालूम हो जाए कि आज शब कदर की रात है, या अल्लाह के रसूल आज मुझे मालूम हो जाए कि शब कदर की रात है, तो मैं क्या पढ़ूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करती है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कि अल्लाह के रसूल मैं क्या पढ़ूँ? ये सवाल नहीं कि मैं क्या करूँ, क्या सवाल है कि क्या पढ़ूँ? अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सुनो, जब तुम्हें मालूम हो जाए कि आज शब कद्र की रात है, जब तुम्हें मालूम हो जाए कि आज लैलतुल कद्र की रात है, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी दुआ सिखलाई। मेरे भाई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जब तुम्हें मालूम हो जाए कि आज की रात शब कद्र की रात है, आज की रात लैलतुल कद्र की रात है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक छोटी सी दुआ सिखलाया है। क्या फरमाया है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिल्कुल छोटी सी दुआ सिखलाए ताकि ये दुआ पहले के भी याद हो जाए, पढ़ा लिखा इंसान को भी याद हो जाए, बगैर पढ़ा लिखा इंसान को भी याद हो जाए, छोटे मुसलमानों को भी याद हो जाए, बूढ़े को भी याद हो जाए, बच्चे को भी याद हो जाए, औरतों को भी याद हो जाए, तमाम मोमिनों मोमिनात को याद हो जाए। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोटी सी दुआ सिखलाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। क्या माना कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है अल्लाहुम्मा इन्नका, ए अल्लाह आफ़ुवन, तू माफ़ करने वाला है, अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इन्नका, ए अल्लाह आफ़ुवन, तू माफ़ करने वाला है, अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहा है कि इस दिन में, इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल कर रहा है, माफ़ी को पसंद करता है। या अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है, हमें माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस दिन उस रात माफ़ी को पसंद कर रहा है, माफ़ फरमा रहा है। लेकिन हम ऐसे खताकार इंसान हैं, गुनहगार इंसान हैं, अल्लाह तबारक व तआला के पापी बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों को फैलाते हैं कि कौन से मेरे बंदे आए, मुझसे गिड़गिड़ाए, मुझसे मांगे, मैं इसको ज़रूर अता करूँगा। लेकिन हम ऐसे खताकार इंसान हैं, पापी गुनहगार इंसान हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला से हम के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे हम सजदा करने के लिए हम तैयार नहीं हो रहे हैं। मेरे भाइयों, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस रात में तुम ये दुआ पढ़ो कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, ए अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों, जरा अंदाज़ा लगाइए, जरा गौर करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बड़े सहाबा मौजूद थे, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़े बड़े सहाबा को क्या सिखला रहे हैं? ए मेरे सहाबा सुनो, जब शब-ए कदर की रात आ जाए तो ये दुआ पढ़ो। क्या पढ़ो? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, ये अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े सहाबा को सिखला रहे हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सिखला रहे हैं, तो हम कौन ऐसे इंसान हैं मेरे भाइयों? कितने नेक परहेज़गार हैं जो आज हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ होने के तैयार नहीं हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे गिड़गिड़ाने के तैयार नहीं हो रहे हैं। मेरे भाइयों, जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने रब से फरमा रहे हैं, ये अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, तू माफ़ी को पसंद करता है, अल्लाह ही माफ़ फरमा दे। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ मांग रहा है मेरे भाइयों, तो हम कैसे कौन से इंसान हैं? क्या है हम? मेरे भाइयों, जो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम आगे सर झुकाने के लिए तैयार नहीं हैं। शब-ए कदर की रात आ रहे हैं, जैसे नमाज ख़त्म सब ख़त्म। मेरे भाइयों, ये कहाँ का हदीस है, ये कहाँ का दलील है? मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं फरमाया है कि नमाज़ पढ़ लो, ताबी नमाज़ पढ़ लो, वितर बाद में पढ़ो और तुम घर चले जाओ। अल्लाह के रसूल ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं फरमा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये कह रहा है कि जब तुम शब-ए कदर की रात आ जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से इबादत करो। मैंने पहले बयान किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 रातों में 10 दिनों में 10 दिन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते, अपने कमर को कसलिया करते थे और अहियाहु लैला अपने घर वालों को भी जगाते थे और अपने उस रात में इस 10 दिन के अंदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से भी अलग रहते थे। मेरे भाइयों, ये कोई फ़ायदा की चीज़ नहीं है कि हम नमाज़ पढ़ें घर चले जाएं। मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत करो, नफल नमाज पढ़ा करो, अल्लाह तबारक व तआला से मांगा करो। लेकिन हम अल्लाह ने हमको इतना दे दिया है, हम इतने बड़े आदमी हैं कि अल्लाह से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ये सोच, ये ख्यालात अपने दिमाग से निकालो और अल्लाह तबारक व तआला के बाद हम एक्टिव हो जाओ। मेरे भाइयों, ये शब-ए कदर की फजीलत है, ये लैलतुल कद्र की फजीलत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि लैलतुल कद्र का जाग लेना, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर लेना, उस रात में 1000 महीनों से की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। और 1000 महीना 83 साल 4 महीना होते हैं। मेरे भाइयों, क्या उस रात में कोई निशानी है? इस रात के अंदर में कोई निशानी है कि आज मुझे पता चल जाए कि आज ही लैलतुल कद्र की रात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 निशानियां बतलाई हैं, लेकिन ये निशानी कोई ज़रूरी नहीं है कोई निशानी हमें मालूम हो जाए। वही निशानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब सुबह सूरज को तुलू होगा, जब सूरज तुलू होता है तो सूरज में उतना तपिश, उतनी गर्माहट, वो तपिश नहीं होगी जितना उससे पहले दिनों में
छूटते समय सूरज को तपिश हुआ करता था, बल्कि उस दिन जब सूरज को तुलू होगा बिल्कुल ठंडा और हिसाब से तुलू होगा मेरे भाइयों। और दूसरी निशानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुछ रात में, जिस रात में अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं, उस फरिश्ते में उतरते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस रात के अंदर ज़्यादा ठंडी भी नहीं होगी, ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा, बल्कि हिसाब से रहेगा मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें निशानी बतलाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि 5 रातों में ताकत में ढूंढो, तलाश करो, शायद कोई ऐसे रात आ जाए जो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत, फरिश्ते रुल अमीन हमारी इबादत अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश करेंगे मेरे भाइयों। ये बंदा मैं आया था, ये बंदा तेरे इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारा है, तेरे इबादत में ये बंदा मैं तेरे कुरान को तिलावत करते करते मैंने पाया है। मेरे भाइयों, हम ऐसे खुद नसीब इंसान बने कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम रुसवाने से बचें। मेरे भाइयों, इस 10 दिनों के अंदर में दूसरी इबादत इत्तिकाफ़ की है। इत्तिकाफ़ की है। इत्तिकाफ़ का माना क्या होता है? इत्तिकाफ़ का माना कोई चीज़ को मजबूती से पकड़ना। इत्तिकाफ़ कब करनी है, कैसे करनी है? मेरे भाइयों, इत्तिकाफ़ 20 रोज़े से पहले, रोज़े इफ्तारी से पहले हम मस्जिद में दाखिल हो जाना है, मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाना है। ये इत्तिकाफ़ सुन्नत है, कोई फ़र्ज़ नहीं है। इत्तिकाफ़ सुन्नत है। ये सुन्नत औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है। इत्तिकाफ़ औरतें भी कर सकती है, लेकिन अगर औरतें के लिए मस्जिद में इंतज़ाम है इत्तिकाफ़ करने के लिए तो इत्तिकाफ़ कर सकती है। अगर मस्जिद में इंतज़ाम नहीं है औरतों के लिए तो वह इत्तिकाफ़ नहीं कर सकती है। अगर उन्हें अंदेशा है, डर है, अपनी इज़्ज़त व आबरू का डर है, तो अपनी इज़्ज़त व आबरू को बचाना फ़र्ज है और इत्तिकाफ़ करना सुन्नत है। लेकिन फ़र्ज़ के आगे सुन्नत पर अमल नहीं किया जाएगा। लिहाजा औरत अगर मस्जिद में औरतें इत्तिकाफ़ करने की सुविधा है, उसके इत्तिकाफ़ करने की गुंजाइश है, ऐसी गुंजाइश है, ऐसी जगह है, तो इत्तिकाफ़ कर सकती है, वरना इत्तिकाफ़ औरत नहीं कर सकती है। और मर्द इत्तिकाफ़ कर सकते हैं। वो कब इत्तिकाफ़ कर सकते हैं? 20 रोज़े से, यानी इफ्तारी से पहले पहले ही मस्जिद में दाखिल हो जाना है। और अगर कब निकलना है, कब निकलना है? अगर 29 रोज़े में चाँद नज़र आ गया तो निकल सकता है। अगर वो 29 रोज़े में अगर चाँद क्लियर नहीं हुआ, चाँद नहीं निकला, चाँद नहीं देखा, तो 30 रोज़े मुकम्मल करने के बाद वहाँ से वो इत्तिकाफ़ से निकल सकता है। अब ये रहा मसला कि इत्तिकाफ़ हमें करना क्या है? इत्तिकाफ़ हमें करना क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इत्तिकाफ़ में हमें अपनी इबादत में, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, कुरान की तिलावत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों खताकारों का माफ़ी मांगे अल्लाह तबारक व तआला से। हमें इत्तिकाफ़ ही करना है कि बस कुरान की तिलावत करना है, नफिल नमाज पढ़ना है, अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाना है, अपने गुनाहों को शर्मिंदगी कहते हुए, महसूस करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने हाथों को फैलाना है, गिड़गिड़ाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इत्तिकाफ़ के अंदर में फालतू बात मत करनी है। अब इत्तिकाफ़ में बैठे हैं, कोई आदमी मोबाइल लेके आया, फ्री फायर खेल रहा है, चाहे मोबाइल देख रहा है, नहीं होगा इससे इत्तिकाफ़। इत्तिकाफ़ के मतलब ये है कि अगर बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत बड़ी ज़रूरत पेश आ जाए, तो कहीं बात कर सकते हैं, मोबाइल से कहीं बात कर सकते हैं।
वरना ऐसे इतिकाफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतिकाफ़ के फजीलत बतलाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बहुत बड़ी फजीलत रखी है। इस 10 रातों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत बड़े फजीलत रखी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को आने वाले 10 रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को आने वाले 10 दिन में इतनी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के इबादत में एक्टिव होने की तौफीक फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को रब्बुल आलमीन जो रोज़े से नफ़रत है, नमाज से नफ़रत है और अल्लाह तबारक व तआला से नफ़रत है, या अल्लाह उनकी दिलों में, उनकी दिमाग में ऐसे सोच और ख़यालात पैदा कर दे कि एक अल्लाह की इबादत करने वाला बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला की मुत्तकी और फरहेज़गार बंदा बन जाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों से दुआ होगी, रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को तेरे नबी की नक्श कदम पर चलने की तौफीक फरमाए। रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक फरमाए। तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन।